हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से स्वीप कमांड का यूज करके एक कंपोनेंट आप बनाते हो। ठीक है, सो ये रहा आपका राइट साइड में एक डायग्राम है। ठीक है, जिसको हमें स्वीप कमांड की हेल्प से बनाना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको स्वीप कमांड की हेल्प से बनाना है तो हमें समझ में आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता हो, सिर्फ डायग्राम देख के ये समझना हो कि इसको किस कमांड से बनाना चाहिए, सो उसके लिए मैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डायग्राम को रीड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो डायग्राम को रीड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बहुत अच्छे से तरीका बता भी चुका हूँ कि आपको डायग्राम रीड करना है तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो आपका सीट है वो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना हुआ है, यानी कि फर्स्ट है या थर्ड है। ठीक है, सो उसके लिए आपको या तो देखना पड़ेगा कि टाइटल ब्लॉक में कुछ लिखा है या फिर आपकी सीट में कहीं ना कहीं कुछ कुछ मेंशन जरूर होगा कि ये फर्स्ट है या थर्ड है। सो यहाँ पे एक लोगो है जो कि बता रहा है कि किस एंगल में है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब क्या करना है, मुझे ये समझना होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कौन सा इसका फ्रंट व्यू है, कौन सा इसका साइड व्यू है, कौन सा इसका टॉप व्यू है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता चल जाए, जैसे ही पता चले कि आपको ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, उसका किसी एक व्यू को आप सेलेक्ट करो। जैसे ये टॉप व्यू हुआ, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने टॉप व्यू गलत बोल दिया, अगर इस व्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे एज्यूम करना होगा कि ये पर्टिकुलर व्यू किस में है, फ्रंट में है, टॉप में है, साइड में। ठीक है, अब एक बार पहले व्यू को जूम करना होता है, अब उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव व्यूज क्या होते जाते हैं, आते चले जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मेरा फ्रंट है तो फ्रंट के नीचे बना हुआ है तो क्या हुआ, बॉटम हुआ, और बॉटम के राइट साइड में बना हुआ है तो क्या हुआ, राइट व्यू हुआ। ठीक, क्यों? क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जैसा आपका व्यू होता है उस तरीके से अज्यूम करते हैं। ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और कहूं कि ये मेरा फ्रंट है, तो जो बॉटम में बना हुआ है वो क्या होगा, टॉप व्यू होगा। जो राइट साइड में बना हुआ है वो क्या हुआ, लेफ्ट साइड का व्यू हुआ। ठीक है, बस ये क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। सो जैसे मैंने कहा कि ये मेरा फ्रंट व्यू है तो इसके ऊपर है तो टॉप, इसके राइट में है तो राइट व्यू। ठीक है, इस तरीके से हमें व्यूज को समझना है। सो हमने एक बार व्यू समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, एक बार व्यू समझ में आ गया, अब हमें ये समझना है कि क्या कमांड इस पर परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो कमांड परफॉर्म कराने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि सिर्फ आपके पास 5 कमांड है, उसी कमांड में से चूज करना है कि कौन सा कमांड इस पर लगेगा। क्यों क्यों 5 कमांड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे आप सॉलिड मॉडलिंग करते हो तो आपके बेस 5 कमांड है, उसी 5 कमांड में से कोई एक कमांड आपका अप्लाई होता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल बना दो, कहीं लिखा तो नहीं है लेकिन बना दो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यही होता ही होता है। ठीक है, सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एक्सट्रूड रिवॉल्व स्वीप लॉफ्ट प्योस कौन सा लगेगा। उस केस में बता रहा हूं, अगर आप जिस केस में आपको पता नहीं है, जब मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्वीप कमांड लगाना है तो सीधा सीधा है कि भाई प्रोफाइल पाथ बना दो, बट यहाँ पे हम पता करते हैं पहले। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस व्यूज को समझते हैं, ये मेरा फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट आया है, फिर कर्व को फॉलो किया, फिर स्ट्रेट गया है। ठीक है, स्ट्रेट कर्व स्ट्रेट, बट जो हमारे कमांड है एक्सट्रूड कमांड वो क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रेट बनाएगा। जो रिवॉल्व कमांड है वो सिर्फ सर्कुलर बनाएगा। स्वीप कमांड एक ऐसा कमांड है जो स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट फिर कर्व, फिर स्पिरल, यानी किसी भी टाइप के शेप को वो ऑब्जर्व करा सकता है। ठीक है, पहला दिमाग में क्लिक हुआ कि स्वीप कमांड इस पर लगेगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि जो इसका टॉप व्यू में प्रोफाइल है वही प्रोफाइल इसके राइट व्यू में भी है, यानी जो टॉप से दिख रहा है वो आपके राइट से भी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि प्रोफाइल क्या है, बिल्कुल सेम आ रही है, तो एक ही प्रोफाइल ट्रेवल करके इस तरह गई होगी, एक ही जो प्रोफाइल है वही ट्रेवल कर रही है। तो प्रोफाइल सेम होने की वजह से हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्वीप कमांड यूज कर सकते हैं। सो चलो स्वीप कमांड लगाते हैं। अब हमें यह दिमाग में रखना होता है कि स्वीप कमांड के लिए मिनिमम कंडीशंस क्या होती है, वो क्या है कि एक प्रोफाइल होना चाहिए और एक पाथ होना चाहिए। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट प्लेन पे तो ये था, तो हमने ले लिया टॉप प्लेन पे स्केच। ठीक है, अब क्या कहना है कि हमें एक प्रोफाइल और पाथ बनाना है, बट कैसे बनाना है, कितना बनाना है, ये हमें समझना होगा। जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये प्रोफाइल है, ऐसा हमारा पाथ आएगा। अब जो शेप है, आप यहां से देखो कि जो हमारा ये आउटर बाउंड्री का शेप है, जो ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ कौन सी है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर वाला आएगा, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अंदर वाला आएगा। ठीक है, बाहर और अंदर की जो प्रोफाइल है वो यहीं तक आ रही है, उसके नीचे तक नहीं आ रही। ठीक है, यानी ये जो प्रोफाइल यहाँ से स्टार्ट हुई है सिर्फ यहीं पे आगे रुक गई है। अब जो यहाँ पे रुकी है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसको तो हम एक्सट्रूड से बना सकते हैं,
बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये 97 वाली प्रोफाइल दिख रही है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक तो 97 वाली प्रोफाइल ट्रेवल कर रही है, देखो कुछ भी समझना है पर ऑब्जेक्ट को पकड़ो और वर्चुअल लाइन ड्रॉ करके देखो, तो दिख रहा है कि जो 97 की जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से कर्व को बनाएगा, ठीक है। और एक जो स्ट्रेट की प्रोफाइल है वो ये वाली जो प्रोफाइल है वो भी कर्व को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो इस सर्कल का परपेंडिकुलर है यानी कि 65 वाला और जो ये सर्कल का ऑब्जेक्ट है जो है कि 97 वाला, इन दोनों सर्कल को अगर बनाया जाए और इस तरीके से प्रोफाइल फॉलो कराया जाएगा तो मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे बना देते हैं सबसे पहले 2 सर्कल्स, एक ये और एक ये, ठीक है। जो पहला सर्कल है वो कितना है 65 का, जो दूसरा सर्कल है वो कितना है 97 का, करेक्ट है। ये क्या बन गया हमारा प्रोफाइल बन गया। अब हमें क्या चाहिए पाथ चाहिए, तो पाथ के लिए स्केच से बाहर आ जाओ, ठीक है। क्या सेलेक्ट करोगे प्लेन सेलेक्ट करोगे, कौन सा फ्रंट प्लेन, स्केच किया, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा फ्रंट प्लेन है कुछ इस तरीके से बनेगा, तो हमने लाइन लिया स्ट्रेट लिया, ठीक है, और ये लिया, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है 150, सो सिंपली ड्रॉ, ठीक है। और जो यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट है 145, तो सिंपली ड्रॉ, सॉरी 145, ठीक है। बीच का जो कर्व है वो 90 का रेडियस रख रहा है, तो यहां पे फिलेट कितना 90, ठीक है। यानी कि प्रोफाइल बन गया, पाथ बन गया, इसके से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल स्वीप प्रोफाइल और ये पाथ, मेक इट ओके। इतना काम हमने कर दिया है, ठीक है। सेक्शन काट के देखो तो दिख भी रहा है कि वो मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेक्शन काटने का मतलब क्या है, मटेरियल दिखाना, कैसा आपको मटेरियल दिख रहा है। सो ये वाली प्रोफाइल हमारी तैयार है, ठीक है। अब इसके ऊपर और इस साइड में हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं, चलो वो बनाते हैं। इस प्लेन को सेलेक्ट किया, स्केच किया, कंट्रोल 8, हमें क्या बनाना है ये ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। सो सर्कल, एक ये बढ़ा दिया, एक ये बढ़ा दिया और एक ये बढ़ा दिया, 3 सर्कल बनाए। पहला सर्कल का है डायमेंशन 65, सो सिंपली ड्रॉ। लास्ट वाले का है कितना 225, तो ड्रॉ। और ये वाला क्या कह रहा है कि पीसीडी है कितनी 182 की, 182 मतलब पीसीडी, पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर। जो पिच सर्कल डायमीटर है वो होने चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्टेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट पे हमें ये ऑब्जेक्ट बनाने हैं, सो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसका और इस पॉइंट को हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल और इसकी डायमेंशन दे दी हमने कितनी है 15, ठीक है। यही पैटर्न पे भी चाहिए तो हमने कह दिया सर्कुलर स्केच पैटर्न और कह दिया ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। कितना नंबर ऑफ चाहिए 5 नंबर ऑफ काउंट चाहिए था और मेक इट ओके, करेक्ट। इसके से बाहर हमें क्या करना है एक्सट्रूड करना है। अब जो एक्सट्रूड का लेंथ है, अब हमने प्रोफाइल यहां पे बनाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लेन यहीं पे था। अब एक्सट्रूड ऊपर करना है या नीचे करना है, दिख रहा है ना कि इस प्रोफाइल से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, इस प्रोफाइल से सारे प्रोफाइल नीचे बने हुए हैं, तो एक्सट्रूड मेरा ऊपर ना जाके किस साइड आएगा रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। क्या लेंथ आएगी, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है 20, तो हमने कर दिया यहाँ पे 20, डन। सेम तरीके से वो प्रोफाइल यहाँ पे बनेगी, तो इस प्लेन को भी स्केच कर लो। सेम आपका 3 सर्कल था तो उसको बनाते चले जाओ, एक ये एक ये एक ये कितना है हमारा 225, ये कितना है हमारा 182, ये कितना है हमारा 65। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में आएगा कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट। सर्कल जो आएगा इसके स्टार्ट से बना दो कोई भी रेफरेंस लेके, ठीक है। इसका जो डायमेंशन आएगा वो 15 होएगा। फिर क्या करना है हमें सर्कुलर पैटर्न करना है, इस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना है। सेंटर इसको ले रहा है, इस पॉइंट को डिलीट करो, इस पॉइंट को सेलेक्ट करो और नंबर ऑफ पॉइंट को 5 रखो और मेक इट ओके कर दो। स्केच से बाहर फिर से हमें इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड की डायरेक्शन देखते हैं इस साइड। अब हमने इस प्लेन पे बनाया, अब इस प्लेन से तो आगे नहीं जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 145 के आगे कुछ नहीं है, उसके इस साइड पे ही बनाना है। तो हमने रिवर्स करके कर दिया क्या 20 एंड मेक इट ओके।
करेक्ट। अब क्या दिख रहा है कि हमारा पूरा ऑब्जेक्ट तैयार है, बस क्या बच रहे हैं ये ऑब्जेक्ट। इसके लिए बोल रहा है क्या, 3 रिब बनाए गए हैं 10 mm के थिकनेस पे, ठीक है। सो चलो प्लेन लेके देखते हैं, बनाते हैं इसको भी। सो हमने ले लिया, चलो पहले प्लेन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। सो हमने किया, ये मेरा फ्रंट है, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। फ्रंट से ही मेरा यहाँ पे थिकनेस दिख रहा था, देखो ना, फ्रंट से ही दिख रहा था, तो मुझे कुछ यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फ्रंट प्लेन लिया, ठीक है, फ्रंट प्लेन पे हमने स्केच कर लिया, करेक्ट। लाइन लिया, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी, ओके। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन दे देते हैं, यहाँ पे ये वाली एक डायमेंशन आएगी, सेम वे में यहां से ये वाली भी एक डायमेंशन आएगी, करेक्ट है। डायमेंशंस क्या क्या है, 40 एंड 30, जो बेस है वो 30 और ये वाला क्या है 40। सो इसको कर लेते हैं 30, ठीक है, और इसको कर लेते हैं क्या 40। ऑब्जेक्ट तैयार, स्केच से बाहर। हमें क्या लगाना है, रिब। आगे मैं बताऊंगा रिब कमांड कैसे अप्लाई करते हैं। रिब पे क्लिक करो, एरो देखना, एरो आउटर साइड नहीं, सिर्फ इस बॉडी के साइड पे होना चाहिए। सो एरो पे क्लिक कर दो और मेक इट ओके, ये बन गया हमारा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सर्कुलर पैटर्न करना है। सो हमने यहाँ से सर्कुलर पैटर्न ले लिया, फिर हमने कह दिया किस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना है, इसको। डायरेक्शन कौन सा होगा, इस सर्कुलर का होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को हटाते हैं, हमें कितना नंबर ऑफ काउंट चाहिए, 3 नंबर ऑफ काउंट चाहिए, और कह दिया मेक इट ओके। सो ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। सेम जैसे यहाँ पे बनाया, इस तरीके से हम यहाँ पे भी जोड़ के बना सकते हैं। सो ये था एक प्रॉपर तरीका किस तरीके से स्वीप कमांड का यूज करके आपको ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म करके बनाते हो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने लगभग कंप्लीट कर लिया ऑब्जेक्ट को। होप को आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम जो ट्यूटोरियल्स पढ़ा रहे हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं। एक पूरा प्रॉपर सेशन ही चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। सो होप कि और अच्छे से आप लोग इसको सपोर्ट करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा लॉफ्ट और बाउंड्री कमांड। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।